हेलो एवरीवन, इस शॉर्ट्स के जरिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है, जब अनुक्रमपाती मतलब कभी भी दो चीज़ प्रोपोर्शनल हो, क्या वो प्रोपोर्शनल हो, हो देन वो दोनों चीज़ जो है ना एक साथ नहीं होगा। मतलब मैंने लिखा जब अनुक्रमपाती कोई भी दो चीज़ प्रोपोर्शनल हो तो देन एक साथ नहीं होगा। मतलब जो अगर ए बी का अनुक्रमपाती है तो हम ए बी नहीं लिखेंगे, हम ए बट्टे बी लिख सकते हैं। जैसे आपने एक बट्टा बी लिखा तो इक्वल टू में आपको फिर से वही बट्टा बी लिखना है, बट वहाँ पे नाम उसका दूसरा कर देना, A1 B1। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जब व्युत्क्रमानुपाती हो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, कौन? तब वो जो है ना साथ में होगा। जैसे मैंने बोल दिया ए बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तब हम ए बी को साथ में लिखेंगे। तो जैसे आप ए बी को साथ में लिखोगे इक्वल टू में फिर से उसे A1 B1 कर देना। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। ये हम इस पे दो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जब ए बी का अनुक्रमपाती हो और इक्वल टू आपको 8 गिवन हो, बी इक्वल टू 6 गिवन हो, और फिर जब बी 10 हो तो ए क्या होगा? देखिए मैंने बोला जब ए बी का अनुक्रमपाती हो तो साथ में नहीं होगा, तो कैसे होगा? ए बाई बी। जैसे आपने ए बाई बी लिखा तो इक्वल टू में फिर से कर दीजिए A1 B1 हो गया। क्वेश्चन यही से सॉल्व हो गया आपका। अब देखिए पहले में का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 6। नेक्स्ट में हमको फिर से ए निकालना है जिसको हमने A1 मान लिया, और यहाँ पे बी कितना दे दिया 10। तो यहाँ से 2 4 जा 2 3 जा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 बराबर 40/3। आई होप आपको समझ में आया होगा जब क्वेश्चन इस टाइप से अनुक्रमपाती पे। आइए हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है और ए 8 है और बी 6 है। जब बी 10 हो तो फिर ए कितना होगा? तो मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती में बताया था कि ए बी को हम लोग साथ में लिखते हैं। जब ए बी साथ में इक्वल टू में फिर से उसी को कर दीजिए A1 B1। तो देखिए ए कितना है 8, बी कितना है 6, फिर हमको तो A1 निकालना ही है, और ये नेक्स्ट में भी कितना दिया 10। तो 2 के टेबल से 4 टाइम में, 2 के टेबल से 5 टाइम में, तो यहाँ से हम A1 बराबर कितना लिख सकते हैं 24/5। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गया होगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।